सियासी संकट के बीच बीजेपी में भी हलचल तेज है। देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए इस वक्त आशीष शेलार पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सियासी संकट के बीच भारतीय जनता पार्टी में भी मंथन का दौर जारी है। हर दिन अलग अलग लेवल पर मुलाकातें हो रही है, मीटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है। पत्ते पूरी तरीके से बीजेपी ने भी अपने नहीं खोले हैं, दरवाजे उनके भी खुले हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस पूरे सियासी संकट के पीछे बीजेपी का ही हाथ है, लेकिन बीजेपी अभी चाहती क्या है ये किसी को नहीं पता। वो पूरी तरह से वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि ये शिवसेना का अंदरूनी घमासान है। इस बीच देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए आशीष शेलार पहुंचे हैं। आनंद, इस पर आपके पास और कोई जानकारी? आशीष शेलार मिलने के लिए पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे से, माफ कीजिएगा, देवेंद्र फडणवीस से। देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी इस वक्त क्या रणनीति बना रही है? जी देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी आदेश देता है, अगर वो रिलीफ भी देता है बागी विधायकों को तो भी, और अगर रिलीफ नहीं देता है तो भी बीजेपी की भूमिका बहुत अहम होगी। क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि और इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है कि इस पूरे महाराष्ट्र में सियासी जो ड्रामा चल रहा है इसके पीछे बीजेपी का बड़ा हाथ है। और एकनाथ शिंदे ने खुद ही 3-4 दिन पहले जब विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे अंदर, उन्होंने कहा था कि हमारे पीछे एक महाशक्ति है। तो ऐसे में बीजेपी की भूमिका क्या होगी आगे, बीजेपी इसको लेकर लगातार बैठक कर रही है। और देवेंद्र फडणवीस, बताया जा रहा है कि जो भी ये कवायद हो रही है, देवेंद्र फडणवीस पॉइंट पर्सन है वहाँ पर बीजेपी के, जो पूरी बात कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। क्योंकि अगर सरकार गिरने की नौबत आती है, फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है, तो तमाम में इसमें देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी की भूमिका बड़ी होगी, क्योंकि उनको सीधा फायदा नजर आ रहा है। तो ऐसे में लगातार देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली से लेके बड़ोदरा तक और बड़ोदरा से लेके मुंबई तक लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। और 2 दिन पहले ही वो बड़ोदरा पहुंचे थे, उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ बैठक की थी। तो ऐसे में सारी जो कवायद हो रही है बीजेपी उस पर नजर रख रही है, और साथ ही साथ अपनी भी पहले रणनीति बना रही है कि कभी भी इनकी भूमिका या इनको अपना फैसला लेना पड़ेगा। तो ऐसे में बीजेपी भी अपना घर दुरुस्त कर रही है, अपनी रणनीति को चाक चौबंद कर रही है और हालात उसके लिए साजगार बन रहे हैं। और जेपी, आप जरा समझाइए कि हमारे मैदानी इलाकों में कहावत कही जाती है कि बिल्ली के भाग से छीका टूटेगा या तोड़ा जाएगा तो फायदा मिलेगा, किसी ना किसी को तो फायदा पहुंचेगा। तो देवेंद्र फडणवीस का क्या इंतजार कुछ लंबा होता जा रहा है, और अपने लोगों को एकजुट करने में और ये सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी रणनीति जो बनानी पड़ रही है, वो अभी कहां तक पहुंची है? देखिए हुसैन, सिर्फ प्लेन यानी मैदानी इलाकों में ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी एक कहावत बहुत मशहूर है कि अगर सेब गिरेगा तो सब में बटेगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। मैं सागर बंगलों पर था, परसों भी था, कल भी था, और मैं आपको बताऊं कि सागर बंगलों पर एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के जो महाराष्ट्र के कोर कमेटी के नेता हैं, भले वो प्रवीण दरेकर हो या गिरीश महाजन हो, आशीष शेलार हो, प्रसाद लाड हो, सारे लोग देवेंद्र फडणवीस के पास जा रहे हैं। सुबह से रात तक उनकी स्ट्रेटेजी चल रही है। लेकिन इस बार देवेंद्र फडणवीस जो पॉइंट पर्सन, जैसे आनंद ने बताया, वो कोई भी ब्लेम गेम अपने सर पर नहीं लेना चाहते, कोई भी आरोप अपने सर पर नहीं लेना चाहते। 2019 में क्या हुआ था? 2019 में अजीत पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस ने इसी राजभवन में, जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर रातों रात सरकार बना ली थी, लेकिन सरकार चल नहीं पाई क्योंकि बहुमत नहीं था। फ्लोर पर वो अपनी बहुमत को साबित नहीं कर पाए थे। तो यहां पर पहले ये कंफर्मेशन करना बहुत जरूरी चाहती है बीजेपी कि फ्लोर पर जो है उनका बहुमत हो जाए, आंकड़ा 144 के ऊपर चला जाए। अगर एकनाथ शिंदे, मतलब ये कि गूगली जैसे हालात नहीं होने चाहिए कि अभी फौरी तौर पर खुश हो लिया जाए, बाद में कुछ और हो जाए। वो 80 घंटे की सरकार का एक दुख भोग चुके हैं, अब वो कोई गलती नहीं करना चाहेंगे। वो दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है वाली बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।